हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, तैयारी जो अच्छे अपने तरीके से आप सभी लोग कर रहे होंगे। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे यहाँ पे आपकी बीएड इंटर एग्जाम 2026 यानी कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी करते हुए रेगुलर बेसिस पे डेली करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने मिलते हैं। रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, और हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सभी को देखने को मिलेगी। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट और जो क्लास का पीडीएफ है आपको वो भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इतना आप सब लोग कर लेंगे तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें, करते हैं आप सभी की। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रतिमा का मूर्तिकार दिया गया, कपड़े का क्या हो जाएगा, ठीक है। प्रतिमा का संबंध मूर्तिकार से दिया गया, उसी प्रकार कपड़े का संबंध किससे होगा? मैकेनिक से, हलवाई से, दर्जी से या डॉक्टर से? तो कपड़े का संबंध दर्जी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार प्रतिमा जो है मूर्तिकार बनाता है, उसी प्रकार कपड़े कौन बनाता है? दर्जी बनाता है ना, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे भी जाएंगे। निर्देश देगा प्रश्न संख्या 2 और 3 में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या या शब्द को चुनना है, ठीक है। चलिए बताइए। देख, 343 जो है 7 का क्यूब है, ठीक है। 512 जो है आपका 8 का क्यूब है, ठीक है। और 729 जो है आपका 9 का क्यूब है, लेकिन 144 जो है आपका 12 का क्या है? स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें से भिन्न आपका ऑप्शन नंबर जो डी वाला दिया गया साथी आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को? हाँ या ना? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपके सामने है 13 नंबर। प्लेटफॉर्म है, पार्क है, बस स्टैंड है और बंदरगाह है। चलिए बताइए इसमें से आपका भिन्न क्या हो जाएगा? प्लेटफॉर्म, पार्क, बस स्टैंड और बंदरगाह। तो इसमें से बंदरगाह अलग हो जाएगा, क्योंकि बंदरगाह जो है यहाँ पे जल स्थल है। लेकिन प्लेटफॉर्म की बात करें, पार्क की बात करें या बस स्टैंड की बात करें, आपके थल स्थल हो जाएंगे, ठीक है। बंदरगाह आपका जल स्थल है, यहाँ पे आके जो समुद्री शिप है वो रुकती हैं, ठीक है। यदि एक कुछ भाषा में जर्मनी को इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी कुछ भाषा में फ्रांस को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। GERMANY, ठीक है। जी की प्लेस वैल्यू 60, ई की प्लेस वैल्यू 5, आर की प्लेस वैल्यू आपकी 18, एम की प्लेस वैल्यू 13 है, ए की प्लेस वैल्यू 1 है, एन की प्लेस वैल्यू 14 है और वाई की प्लेस वैल्यू 25 है, ठीक है। तो फ्रांस लिख देते हैं आप, RANCE, ठीक है। एफ की हो जाएगी 6, आर की हो जाएगी 18। 6 और 18 से कौन सा स्टार्ट है? ऑप्शन नंबर ये वाला स्टार्ट है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ए की 1 हो जाएगी, एन की 14 हो जाएगी, सी की क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, और ई की आपकी हो जाएगी 5, ठीक है। यानी कि ये आपका सी हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर है, शब्द कॉर्पोरेट में एक अक्षर, कहते हैं कॉर्पोरेट में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके प्रत्येक के बीच शब्द में उसी अनुक्रम में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। मतलब जितना गैप होता है एक अक्षर से लेकर दूसरे अक्षर के बीच में, उतना ही सेम बताना है, ठीक है। CORPORATE, ठीक है। सी से OPPPP, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा, ठीक है। सी से ये तो नहीं होगा, ओ से भी नहीं होगा, OPQR होता है, ठीक है। ओ से अगर पी रहता तो समझ आता, लेकिन नहीं है। आर से PQR होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर क्यू दिया था तो समझ में आता, ठीक है। लेकिन ओ और पी दिया गया यहाँ पे, देखिए तुरंत बाद में आता है, यानी कि एक अक्षर, ठीक है। और यहाँ से देखें PQR भी होता है, ठीक है। यानी कि 2 अक्षर का गैप होता है, ठीक है। यहाँ पे एक अक्षर आता है, यहाँ पे 2 अक्षर आता है, तो PQR होता है यहाँ पे, ठीक है। इतना हो गया।
उसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आर से अगर देखा जाएगा तो आर एस टी होता है, यानी कि यहाँ पे भी दो अक्षर का गैप आ रहा है, एक छोड़ के, ठीक है, आर एस टी आ रहा है, यहाँ पे भी दो अक्षर का गैप आ रहा है। और उसका देखेंगे तो पी क्यू आर एस टी, पी, देखिए पी के बाद क्यू आर एस टी, यानी कि ये भी आपका एक हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आपका तीन अक्षर का गैप आ रहा है, चौथे अक्षर पे आ रहा है, ठीक है, क्लियर सभी को। उसका देखें तो एक ए से ई के बीच में पांच वर्ड आने चाहिए, तो यहाँ पे पांच वर्ड नहीं दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया ओपी, मतलब पी ओ, उसके बाद पी आर हो गया, उसका पी टी हो गया है, और हमारा आर टी भी हो गया, ठीक है। यानी कि टोटल कितने आ गए यहाँ पे, चार आ गए ऐसे वर्ड, ठीक है। तो कॉर्पोरेट में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, तो चार जोड़े हैं, जिनके प्रत्येक के बीच शब्दों में उसी अनुक्रम में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। चलिए, छठा नंबर है, यदि प्रोहाइबिशन को एक गुण भाषा में इस रूप में लिखा जाता है तो उसी गुण भाषा में, देखिए इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कॉपी कट का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोहाइबिशन, पी की सिक्स है, आर की आपकी आठ है, ओ की जीरो है, एच की क्या है, थ्री है, आई की क्या है साथियों, टू है, और बी की क्या है, तो वन है, और आई की वापस आपकी टू हो जाएगी, और टी की क्या हो जाएगी साथियों, टी की फोर हो जाएगी, आई की वापस टू हो जाएगी, ठीक है, ओ की जीरो और एन की फाइव हो जाएगी, क्लियर सभी को। चलिए, उसका इन हाइबिशन, ठीक है, आई की प्लेस वैल्यू टू, एन की प्लेस वैल्यू फाइव, एस की प्लेस वैल्यू जो दी गई है यहाँ पे आपकी थ्री है, यानी कि 253। चलिए, 253 से नहीं स्टार्ट है, बाकी सभी स्टार्ट है। आई की प्लेस वैल्यू क्या थी, टू थी, और बी की प्लेस वैल्यू क्या थी, वन थी, ठीक है। 253 2 1, 253 2 1, 253 2 1, ये गलत है, ठीक है। अब इन दोनों में देखेंगे, टू वन के बाद आई टू है, और टी की वैल्यू देखते हैं, यहाँ से हमें क्लियर हो, टी की प्लेस वैल्यू फोर है, तो फोर हमारा इसमें स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। फोर, फिर आई हमारा टू हो जाएगा, फिर जीरो, फिर हमारा फाइव हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका सातवां, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर है, सभी को पता होगा क्या करना है, ठीक है। था इसका, ठीक है। अब क्या किया इसने, देखिए, एट को पहले लिख दिया, फिर सेवन को पहले दूसरे नंबर पे, और थ्री को लास्ट में लिखा, तो 873 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार 5 × 9 × 4 दिया गया है, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो नाइन है इसको पहले लिख लेंगे, फिर फाइव वाले को लिख लेंगे, फिर लास्ट में फोर आ जाएगा, ठीक है। 9 5 4 दिया गया, ठीक है, क्लियर सभी को। पहला, फिर दूसरा, फिर आपका तीसरा, तो 2 × 7 × 5, तो पहला, फिर दूसरा, फिर आपका तीसरा, 725, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एट क्या दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा हैशटैग चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए, ठीक है। 6 15 10 3 12, पहला है भाग, नहीं होगा, चलिए इसको भाग तो हटा दीजिए। भाग कहाँ दिया गया, भाग जो है दूसरे नंबर पे, चलिए एक बार इसको देख लेते हैं, प्लस भाग गुणे बराबर, ठीक है। तो पहले भाग दे देते हैं, इसमें अगर इसका भाग देंगे, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 15/10 कर लेते हैं, गुणे 3 = 12 करते हैं, ठीक है। तो 5 × 10 5 × 15,
6 प्लस 3 तिली का 9 बटे में 2 बराबर 12 दिया गया है, ठीक है। तो नहीं, ये कटेगा ना वो कटेगा, होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए, यानी कि दूसरा वाला भी नहीं बचने वाला आपका। तीसरे वाले की बात करते हैं, कूड़े है, भागे है, प्लस है, बराबर है, ठीक है। चलिए, 6 गुड़े इसमें इसका भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ये, और ये आपका हो जाएगा इतना, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 5 3 15, ठीक है। तो इसमें इसका गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा? 36 18, इसको अगर 2 से इसको काट देते हैं, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। दो 2 3 6 यानी 3 गुड़े, 3 प्लस 3 बराबर आपका 12, तो 3 3 का 9 प्लस 3 बराबर 12, यानी कि यहाँ पे 9 3 12 बराबर 12, यानी कि ए वाले से हमारा संतुलन जो है हो जा रहा है समीकरण, ऑप्शन नंबर सी वाले से, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए, 12 गुणे 36 बराबर, देख लेते हैं एक बार। 12 गुणे 3 गुणे 8, 288, ठीक है। 12 गुणे 3 गुणे 8 बराबर 288 दिया गया, ठीक है। उसी प्रकार 13 गुणे 5 गुणे 5, आपका 520 हो जाएगा, ठीक है। 13 गुणे 5 गुणे 5 आपका हो जाएगा, सॉरी, 8 है, 8 हो जाएगा आपका 520। उसका बाद हो जाएगा, यहाँ पे 8 है ना, ये 8 है। 16 गुणे 6 गुणे एक्स इक्वल टू आपका 384 दिया गया, ठीक है। तो 16 छक्का 96 हो जाएगा। 96 एक्स इक्वल टू 384 दिया गया, ठीक है। तो एक्स को इधर लिखते हैं और 384/96 लिखते हैं। चलिए, अगर इसको अगर डिवाइड करते हैं, 384 को अगर 96 से, तो 96, तो 384 जो है 96 के 4 बार में पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई 4, यानी कि यहाँ पे जो आएगा आपका 4 आएगा, जो लुप्त संख्या है क्या है? 4 है हमारा, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है साथियों, हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, क्लियर सभी को यहाँ तक? चलिए, 10वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और बताइएगा राइट आंसर क्या है, ठीक है। मैं 15 मीटर उत्तर की ओर गया, फिर पश्चिम की ओर मुड़ा, मुड़कर जो है 5 मीटर चला, और फिर जो है पूरब की ओर मुड़कर 10 मीटर चला चला गया, ठीक है। फिर दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 मीटर चला, और फिर जो है पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर चला। आरंभिक स्थान से किस दिशा की ओर हूँ मैं, ठीक है। चलिए, इसमें सीधा सा बात है कि इसमें आपको दायां बायां नहीं बोला है, सिर्फ दिशा बोली है, ठीक है। तो दिशा हमको पता होनी चाहिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए। मैं उत्तर की ओर गया, ठीक है, उत्तर किधर है? ऊपर की तरफ है। मैं उत्तर की तरफ गया है, 15 मीटर बोला है, तो उत्तर की तरफ जो है 15 मीटर गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से बोला है पश्चिम की ओर मुड़कर 5 मीटर गया, ठीक है। पश्चिम किधर है? तो इस साइड है, तो इधर इधर मुड़ के बोला है 5 मीटर गया, ठीक है। 5 मीटर गया है। पश्चिम की ओर मुड़ के 5 मीटर चला, फिर जो है पूर्व की ओर मुड़ कर 10 मीटर गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या बोला है? पूर्व की तरफ, तो पूर्व इधर हो जाएगा, और 10 मीटर बोला, तो यहाँ तक आएगा तो वापस 5, और यहाँ से वापस 5 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा, टोटल हो जाएगा ये 10 मीटर, ठीक है। फिर मैं दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 मीटर चला, ठीक है। दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 मीटर चलिए, दक्षिण को मुड़ा और 5 मीटर चला, ठीक है। फिर मैं पूर्व की ओर मुड़ा और 10 मीटर चला, अब यहाँ से वापस पूर्व की ओर मुड़ा है, 10 मीटर चला है, ठीक है। यहाँ से जब पूर्व की तरफ मुड़ के 10 मीटर चला है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है। देखिए, यहाँ पे जो बोला था ये पूर्व की ओर मुड़ा है ना, तो ये पूर्व की ओर नहीं, यह मुड़ा मुड़ा था साथियों किधर? इधर।
दक्षिण की तरफ मुड़ के 10 मीटर। फिर फिर यहाँ पे दक्षिण की तरफ मुड़ के, यहाँ पे दक्षिण की तरफ मुड़ के ये 5 मीटर चलेगा, ठीक है। और फिर पूर्व की ओर मुड़कर जो है 10 मीटर चलेगा। ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन नहीं आनी चाहिए यहाँ पे, ये गलत दिया गया है, ठीक है। ये वाली लाइन नहीं आनी चाहिए यहाँ पे, तो ये वाला हमारा डायग्राम इधर नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसा डायग्राम नहीं बनेगा, क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है। मैं 15 मीटर जो है उत्तर की तरफ गया, फिर मैं पश्चिम की ओर मुड़कर जो है 5 मीटर गया, ठीक है। पश्चिम की तरफ मुड़ के जो है 5 मीटर गया इधर। फिर मैं दक्षिण की ओर मुड़ के जो है 5 मीटर, फिर दक्षिण की तरफ मुड़ के जो है 5 मीटर गया है। फिर भी गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन में हमारा देखिए, अगर इधर आ रहा है, यहाँ से इधर आ जाएगा तो उत्तर पूर्व होना चाहिए ना, तो उत्तर पूर्व कहीं पे दिया नहीं है। अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से चले, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर इधर जाएगा, तो यहाँ पे पहुंचा है ना। तो यहाँ से जाने के लिए इसको उत्तर पूर्व होना चाहिए, तो उत्तर पूर्व कहीं ऑप्शन में दिया नहीं गया है, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो उसको रहने दीजिए, ठीक है। क्लियर सभी को? तो चलिए, इसी के साथ जो क्लास को है आज को यहीं पे खत्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो क्लास है अच्छी लगी है, पसंद आई, तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चाहे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे आप सभी लोग। हम आप सभी से मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।